प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूं तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे यह बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री का फोटो आगे लगा करके उनका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद की बात, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं और उनका ही गृह मंत्री अपने धीकरा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाता है। प्रधानमंत्री जी परिवार का वाद का विरोध करते हैं और उनकी ही पार्टी में 10 से ज्यादा लोगों को, नेताओं के बाल बच्चों को टिकट दिया जाता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो खाली जीप पे एक भाजपा का प्रत्याशी हाथ हिला रहा था। हमने पूछा ये कौन है, तो मेरे साथ के एक साथी ने कहा मोदी जी का नया परिवारवाद है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन तो आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है जो इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी, इस देश में संविधान को कायम की थी। और आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उस संविधान के अधिकार को आपको बचाना पड़ेगा। आपको एक संदेशा देना पड़ेगा इस देश की सत्ता को, इस देश को कि आज भी इस देश में इंसानियत जिंदा है, आज भी इस देश में इंसान जिंदा है। आपको ये बताना पड़ेगा कि नोट की खनक के सामने वोट जो है बडगाम का बिकाऊ नहीं है। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी नोट की ताकत को हम अपने वोट की एकता से हराएंगे। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि गुजरात में हमारे और भी दोस्त थे और बीजेपी कैसे लड़ने वाले लोगों को उनके साथ कैसा बर्ताव करती है ये हमको मालूम है। पहले डराते हैं, अगर नहीं डरोगे तो आपको कानूनी मामलों में फंसाते हैं, आपको जेलों में बंद करके रखते हैं। तब भी अगर आप नहीं डरते हो तो फिर आपको नोट दिखाते हैं, और तब भी अगर आप अपना ईमान नहीं बेचते हो तो फिर आपको गोली मार देते हैं। ये हकीकत हमने इस देश में देखा है। इसीलिए मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आपके बीच में आया हूं। ये उम्मीद लेकर के आया हूं कि आप ये भरोसा दीजिए कि जिग्नेश भाई तब यहां मत रहो, सिर्फ बडगाम नहीं जीतना है। बडगाम तो तुम पिछली बार ही जीत लिए थे, पूरा का पूरा गुजरात जीतना है। आप चाहते हैं कि पूरा गुजरात जीता जाए, तो फिर जिग्नेश भाई को ये भरोसा दीजिए कि जिग्नेश भाई आप बूथ मैनेजमेंट की चिंता मत करो, हम इस नकली चाणक्य को बडगाम में पटखनी दे करके आपको दिखाएंगे। आप नोट की चिंता मत करो, नोट से क्या क्या खरीद सकते हो, नोट से वही खरीद सकते हो ना जो बिकने वाला माल होगा। बडगाम की जनता बिकने वाली नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है ना? तो आप चाहते हैं कि गुजरात जीते, तो जिग्नेश भाई को और भी जगह जाना पड़ेगा ना। जिग्नेश भाई वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और भी नौजवान हैं जिग्नेश की तरह जो अपने अपने इलाके में लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है मोदी जी की हकीकत जो हम लोगों को पता है वो गुजरात की हर विधानसभा की जनता को बताया जाए? तो ये चुनाव जिग्नेश भाई लड़ेंगे कि आप लड़ेंगे? आप लड़ेंगे ना। तो आप लड़ेंगे तो एक बात अपने मन में ठान लीजिए, लड़ाई जब होती है ना न्याय की, अन्याय के खिलाफ, तो उसमें कोई धोखा नहीं होता है, कोई दुविधा नहीं होती है। वो लड़ाई जब होती है तो आर पार की होती है ना। अगर आप मोर्चे पे खड़े हैं और मन में दुविधा हो जाए, ये करें कि वो करें, तो लड़ाई तो जीतने से पहले ही हार गए, शुरू होने से पहले ही हार हो गई।
आपके मन में भी कोई दुविधा है? मन में दुविधा मत रखिए। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली रहता हूं और हमारी यात्रा अभी हैदराबाद से गुजरी है। मैं ज्यादा इस पे बोलना नहीं चाहता हूं। कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और बडगाम की जनता समझदार तो है। तो आप इशारा समझ रहे हैं ना? मन में अगर दुविधा हो, सड़क पार कर रहे हो या नदी पार कर रहे हो, अगर सड़क पार करते हुए दुविधा हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, और नदी पार करते हुए अगर दुविधा हो जाए तो नाव डूब जाती है। इसीलिए मन में कोई दुविधा मत रखिए। इस देश के भीतर एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कोई व्यक्ति अगर सड़कों पे उतर करके लड़ रहा है अभिमन्यु की तरह, तो वो राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा।